नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो एक अपडेट निकल के आ रही है। एफआईआई का जो डाटा है उसके सामने कुछ सवाल उठते हुए देखने को मिले हैं। अब ये चीजें क्या है, देखो भारत में जिस तरीके से हैट्रिक खरीदारी हमें अचानक एफआईआई की देखने को मिली थी, उसके बाद से कल की ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट फिर से साइडवेज चल रहा था, उसमें फिर से एफआईआई ने बिकवाली करी है। क्यों बिकवाली करी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब आगे क्या फिर से ये जो लोग है, ठीक है, जो बड़े बाबू है, वो क्या फिर से कोई रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट को नीचे ले जाने के प्लानिंग में है, या तो ये कोई एक लॉलीपॉप है, आपको सेलिंग का आंकड़ा बताया जा रहा है, रिटेल जब सेलिंग की साइड बैठता है उसके बाद मार्केट को यहां से एक नई जर्नी अपसाइड की करवाएंगे। सारी कुछ चीजें निकल के आ रही है, ठीक है। वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये खबर क्या कहती है वो सुन लो। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को बड़ी बिकवाली करके गए हैं। वहीं दूसरी डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी करी है, ठीक है। मतलब एफआईआई ने जो बेचा उतना डीआईआई ने माल उठा लिया है, ठीक है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भारतीय बाजार पर अभी भी भरोसा नहीं लौटा है। क्यों नहीं लौटा है उसका एक रीजन बताया, देखो। इसलिए तेजी पर तुरंत मुनाफा वसूली देखने को लगती है, ठीक है, देखने लगती है। लेकिन आरबीआई की कमेंट्री काफी बेहतर थी, इसलिए उम्मीद है कि खरीदारी फिर लौटेगी। तो देखो चीज यह है कि मार्केट में अभी भी जो मोमेंटम आ रहा है ना, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? हर एक मोमेंटम में एफआई सेलिंग कर रहा है, हर एक मोमेंटम में सेलिंग कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आरबीआई ने जो कमेंट्री करी है ना वो पॉजिटिव है। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आने वाले वक्त में सारी जो खरीदारी है वो हमें फिर से लौटती हुई देखने को मिल सकती है। अब देखो यहां तक तो आपने समझ लिया। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस चीज को आप थोड़ा समझिए, शांति से समझिएगा, ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। देखो ये जो दिसंबर सीरीज है ना, ठीक है, दिसंबर सीरीज में एक चीज ध्यान रखना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक साइकोलॉजी होती है मार्केट में रैली की, ठीक है, जो फॉरेनर्स जो करवाता है, ठीक है, जो शांता जो रैली चलती है, तो एक साइकोलॉजी जो रहती है रिटेल की कि भाई चलो दिसंबर महीना है, तेजी वाला रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां इस मंथ में अगर आप दिसंबर सीरीज में एफआईआई का आंकड़ा देखें तो कितना है पता है? 11,000 करोड़। कितना? 11,933 करोड़ के आसपास का अभी नेट नेट इतने दिनों का खरीदारी हो चुका है। इस मंथ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 6 तारीख से आप समझ लो जितने भी ट्रेडिंग सेशन आए उसमें 11,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। उसमें नेट नेट अगर आप यहां डीआईएस का देखें ना, डीआईएस ने कितना खरीदा है पता है आपको? आप सोच के एक अचंभे में पड़ जाओगी। भाई डीआईएस ने खरीदा है सिर्फ और सिर्फ 1700 करोड़। कितना? 1790 करोड़ के आसपास की यहां खरीदारी देखने को मिली है। तो चीज यह है कि 11,000 करोड़ के सामने 17,000 करोड़ की ही डीआईएस की खरीदारी है, ये चीज ध्यान रखना। तो पूरी जो चीज है वो एफआईआई ने अभी मार्केट को होल्ड करके रखा है। आपको पता है ये 6 ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम किया है। चलो यहां तक तो आपने समझ लिया। एक चीज और समझ लो, उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, मैं आपको एक और चीज समझाना की ट्राई करता हूं। देखो यहां मैं जो डाटा लाया हूं उस डाटा के ऊपर ध्यान रखना। 2 तारीख को, ठीक है, 2 दिसंबर को एफआईआई ने कितना बेचा था पता है? 238 करोड़ के आसपास। उसके सामने डीआईएस ने खरीद रखा था, ठीक है। वहां 3500 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी थी। 3 तारीख को अगर हम देखें तो एफआईआई ने 3 तारीख को भी 3600 करोड़ का माल उठाया था, ठीक है, 3600 करोड़ खरीदा था। उसके सामने डीआईएस ने माल वहां बेचा था, डीआईएस ने बेचा था 250 करोड़, ठीक। 4 तारीख का डाटा देख लो। 4 तारीख को
फिर से एफआई ने बाइंग करी, एफआई ने 4 तारीख को फिर से बाइंग करी 1797 करोड़ के आसपास की, और डीआईएस ने वहां अपना वही पुराना अंदाज दिखाया, 900 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी। और अब 5 तारीख और 6 तारीख के ऊपर ध्यान देना, सारा खेल यही का है। 5 तारीख को ना एफआईआई ने दबा के बाय का बटन दबाया और 8,500 करोड़ की खरीदारी करी। ठीक है, उसके आसपास की खरीदारी है, मतलब 8,500 करोड़ तो है। उसके सामने डीआईएस ने कितना बेचा पता है? डीआईएस ने 2300 करोड़ का माल बेचा है। अब यहां एक कंक्लूजन अगर आप निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जो मोमेंटम वाला जो पैसा आया है ना एफआईएस का, वो यहां आया है 5 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख को, और उसके बाद 3 तारीख को। उससे पहले 3 तारीख और 5 तारीख में एफआईएस का जो पैसा है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। ठीक है, 3600 करोड़ 3 तारीख को इन लोगों ने उठाया था माल, और 8,500 करोड़ 5 तारीख को उठाया था। अब आपको पता है कि 6 तारीख को, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे की अगर हम बात करें तो देखो फ्राइडे को एफआईआई ने क्या किया पता है? एफआईआई ने फिर से सेलिंग का बटन दबाया है, पर यहां 1800 करोड़ का सेलिंग किया है। और डीआईएस ने कितना खरीदा है पता है? डीआईएस ने 1600 करोड़ प्लस किया है। ठीक है, ये आपको एक चीज समझ में आई होगी कि 3 तारीख का और 5 तारीख का, इसमें सबसे ज्यादा एफआईआई ने मोमेंटम चेज किया है। अब ये चीज आप थोड़ा दिमाग में रखना, ये डेट आप दिमाग में रखना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और कुछ चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि ये डेट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, ये पैसे जो आए हैं मार्केट में उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जाने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट कर दूं, शुरू करने से पहले लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, शेयर कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी ही लर्निंग आपको धमाकेदार मिलती रहेगी। अब देखो असली जो खेल है ना वो इधर है। मैंने आपको सबसे पहले जो डाटा दिखाया था ना, वो डाटा आगे का जो है, उस डाटा का असली खेल यहां देखो। ठीक है, देखो हमने एक डाटा देखा, उसमें सबसे ज्यादा 3 तारीख और 5 तारीख। ठीक है, ये दो मेजर तारीख थी जिसमें एफआई ने सबसे ज्यादा मोमेंटम चेज किया है, सबसे ज्यादा जो मनी का फ्लो है वो इन डेट के ऊपर आया है। अब ये है 3 तारीख, ध्यान से समझना, ये 3 तारीख है और ये 5 तारीख है। ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है ना, ये 3 तारीख की है और ये 5 तारीख की है। अब एक चीज आप नोटिस करो कि ये जो कैंडल्स है ना, उसके सामने अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे कि मार्केट को ब्रेकआउट जो करवाया है ना, ब्रेकआउट, यहां से मार्केट काफी टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जाके पिछला जो सैटरडे संडे वाला जो एनालिसिस वीडियो रहता है वो देख लेना। मैंने आपको बताया था कि 24,350 एक मोमेंटम लेवल है, इसके ऊपर मोमेंटम आएगा। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, एक ब्रेकआउट मार देगा, सारा यहां जो सेलर बैठा है वो ट्रैप होगा। तो ये जो 3 तारीख को ही ब्रेकआउट आया है, ये 3 तारीख का कैंडल है, ब्रेकआउट 3 तारीख को आया। एफआईएस का जो फ्लो है वो भी 3 तारीख को आया है, पहली चीज। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट करवाया है वो किसने करवाया है? एफआईएस ने करवाया है। गाइस पसंद आए ना लाइक जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ एक यूनिक चीजें ही मिलती है। किससे पिटा ज्ञान जो रहता है वो मैं नहीं बांटता, कुछ यूनिक चीज ही मिलती है कि भैया आपका जो रियलिटी जो ज्ञान है ना वो मतलब हाई लेवल पर पहुंच जाए। ठीक है, तो एफआईएस ने ब्रेकआउट करवाया है, उसके बाद दूसरे दिन मार्केट को होल्ड करवाया, पर यहां आप देख सकते हो उसका जो लो है वो लो इंटेक्ट है, उसको नहीं काट पाया है मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर से जैसे नेगेटिव कैंडल बनी ना, दूसरे दिन एक दबा के मार्केट में बाइंग करी आरबीआई पॉलिसी के अगले दिन, मतलब थर्सडे की बात कर रहे हम। ठीक है, यहां सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों ने झोंक दिया। ठीक है, अच्छा खासा पैसा इधर इन लोगों ने डाल दिया है। अब कितना डाला था वो हमने देखा, 8,500 करोड़ के आसपास। ठीक है, 8,500 करोड़ के आसपास यहां मार्केट में एफआई ने पैसा डाला है। तो चीजें ऐसी है कि यहां अगर आप देखें, इस लो को नहीं काट रहा है मार्केट,
तो कंक्लूजन सबसे पहले बड़ा जो पैसा है ना उसको अगर ट्रैप होना है, अगर बड़े पैसे को ट्रैप होना है, एफआईआईस को अगर ट्रैप होना है तो 24,250 के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा, तभी एफआईआईस ट्रैप हो सकते हैं, तब तक एफआईआईस ट्रैप नहीं हो सकता है। पहली चीज, सीधी बात, नो बकवास, हमारे यहाँ सीधी ही बात बोली जाती है भाई, ठीक है, जो है वो है, ठीक। तो इसके नीचे ही मेरे ख्याल से मार्केट में जो ट्रैप है, आप बोल सकते हो कि भाई बड़ा पैसा जो ट्रैपिंग में आया वो यहां से ही शुरू हो सकता है। जब तक ये जो लो है 3 तारीख का, जब तक वो इंटेक्ट है ना, कोई चिंता वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, मार्केट में जो कुछ भी यहां जो बना है ना, ये जो कैंडल बना है उसको थोड़ा शांति से समझ लो, ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, ये इनसाइड कैंडल बोला जाता है। इनसाइड कैंडल किसको बोला जाता है पता है? कोई बड़ी कैंडल है, सपोज इस टाइप की कोई भी कैंडल बनी, ठीक है, जिसका हाई और लो है, उसके बीच में पूरा दिन मार्केट घुमा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। उसमें इसका जो हाई होता है ना, ये हाई और लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें ट्रैप होता है। इसमें बायर और सेलर दोनों को बुलवाया जाता है कि भैया आओ, और जिस साइड मोमेंटम करेगा वहां से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो पहली चीज, ये जो कैंडल बनी है उसका जो हाई है, ये हाई, ठीक। तो 5 तारीख का हाई, ध्यान से समझना, 3 तारीख का लो और 5 तारीख का हाई, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड को पकड़ने के लिए, ट्रेंड को चेंज करने के लिए। गाइस, बहुत ही बड़ी लर्निंग दे रहा हूं, ये सब चीजें ना फ्री में कोई नहीं बताएगा, ये चीज लिख के ले लो भाई, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है मोटा, उसके बाद आपको यही चीजों के ऊपर एक एक घंटे के ऊपर टॉपिक बतवाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ फ्री में है, थोड़ा वैल्यू करना, क्योंकि मेरे को ना कोर्स बेचा है ना तो प्रीमियम ग्रुप बनाया है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा अप्रिशिएट करना गाइस, ठीक है। देखो, ये जो है ना 3 तारीख का लो 24,250, और ये जो हाई बना है सपोज 24,800 के आसपास आ रहा है शायद, ठीक है, इस रेंज के आसपास आ रहा है। तो ये रेंज आप कैलकुलेट कर लो अब, 24,250 से 24,800, ये हमारी जो अगली जो रेंज है, ठीक है, मंडे से ये लेवल जो है उसके ऊपर आपको नजर रखनी है। मंडे से एक वीक तक, ये एक वीक तक आपको नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड 24,250 का लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा, ऊपर 24,800 का लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा। अब अगर आप डाटा भी चेक कर लोगे ना, यहाँ सबसे ज्यादा तेजी का डाटा बना होगा और यहाँ सबसे ज्यादा मंदी का डाटा बना होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, अब जाके देख लेना। असली डाटा इधर से शुरू होगा 24,800 और 25,000 के लेवल से, और यहाँ 100 पॉइंट नीचे से डाटा शुरू होगा 24,150 से 24,250 से तेजी का डाटा शुरू हुआ होगा। आप जाके देख लेना, ठीक है, फिर बताना कि नहीं बंदा तो सही था, ठीक है। ये एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है। देखो, अब चीजें ऐसी है, बड़ी कैंडल बनती है, उसके बीच में छोटी छोटी कैंडल बनी जा रही है निफ्टी में, ठीक है। तो चीजें ऐसी है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें थोड़ा अपनी जो क्वांटिटी है, हो सके तो 50% कर लो। इसमें ना सबसे ज्यादा जो ट्रैपिंग मूव आएगा वो इसमें ही आएगा, और सबसे बड़ा जो बिग ट्रैपिंग मूव आएगा वो इसी रेंज में आने वाला है। अब देखिए, यहाँ सेंसेक्स का भी समझ लो कि सेंसेक्स में कौन सी रेंज है। तो ये सेंसेक्स का मैं समझा रहा हूं, इसमें आप समझ लो सबसे बड़ा जो पैसा आया है, बड़े पैसे ने ही ब्रेकआउट करवाया है, वरना हमारा डीआईएस तो वही होल्ड करने में ही लगे रहे थे। पर इतना जो मोमेंटम दिलवाना था ना, वो नहीं दिलवा सके। ये चीज रियलिटी है भाई। अगर आपके दिमाग में ये जो गोबर भरा है ना कि भाई आप समझ रहे हो भैया डीआईएस है, उसकी ताकत है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, कि भाई इंडियन मार्केट को ये वहां ले जाएंगे। भाई, एफआईआईस और डीआईएस की ताकत देख लो, आप इतने में समझ लो
ठीक है, उन लोगों ने बेचना शुरू किया ना, डीआई सिर्फ और सिर्फ उसको होल्ड करने में ही लगा रहा। जितना पैसा डाला मार्केट उधर ही खड़ा रहा। पर एक चीज समझ लो, डीआई के बेचने के सामने भी एफ ने जैसे ही एंट्री मारी, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, 6 ट्रेडिंग सेशन में कहां से कहां तक मार्केट को पहुंचा दिया। तो ये जो रियलिटी है ना भाई, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, ठीक है, किसी एक चीज से मार्केट नहीं चल सकता, ना ही डीआईएस अकेले से चल सकता है और ना ही एफआईएस अकेले से चल सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब देखो यहां सेंसेक्स में क्या करना है, तो यहां भी सेम चीज है। यहां भी एक बड़ा प्लेयर जो है वो इधर से आया हुआ है और दूसरा बड़ा पैसा जो है वो इधर आया हुआ है। इसका जो लो है, ठीक है, जो एंट्री मारी थी वो यहां से मारी थी। ठीक है, तो 80,250 का लेवल, ये यहां सेंसेक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ना, यहां से जो स्मार्ट प्लेयर है, ठीक है, स्मार्ट मनी जो है, वो स्मार्ट मनी इसके नीचे ही ट्रैप हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है। ये वीडियो जाके लाइक कर लो ताकि आपके पास पड़ा रहेगा, शेयर कर लो, कुछ भी कर लो, सेव कर लेना वीडियो को। ठीक है, जब कभी भी ये हो, ये फुलफिल हो, तब आना और कमेंट करके बताना कि भाई सही था या गलत था। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। ये रेंज तो आप देखो बड़ी है, पर प्रिडिक्शन भी तो बड़ा है। ठीक है, 50-100 पॉइंट का प्रिडिक्शन तो मुझे भी आता है, मैं कर दूंगा। ठीक है, कल ही कल खड़े खड़े हो जाएगा सब कुछ, वो नहीं भाई। ये रियलिटी है, ये असली खेल है। इसको पकड़ ले जो बंदा, वही माहिर है। देखो अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज के ऊपर 82,350 के आसपास की एक रेंज है। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर ही इसका अब हाई निकलता है तो फिर से जो बुल है वो बुल एंट्री मार सकते हैं। पर जितनी ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है ना, थोड़ी बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए रेड। जितनी रेड कैंडल इस रेंज के बीच में बड़ी बनेगी, उतना ट्रैपिंग मूव बड़ा आएगा। छोटी छोटी कैंडल बनेगी तो वो फिर ट्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो सेंसेक्स में कितने पॉइंट की रेंज है आप देख सकते हो, 80,250 से 82,350, मतलब आप समझ लो 2300 पॉइंट। कितना? 2300 पॉइंट की रेंज सेंसेक्स में खुली हुई है। और निफ्टी जो है वहां भी आप देख सकते हो किस तरीके की 800,000 पॉइंट की रेंज वहां भी है। अब देखिए असली जो चीज है ना, यहाँ एक चीज और है, ये बैंक निफ्टी का है। अब दोनों आपने निफ्टी और बैंक सेंसेक्स का देख लिया ना। अब बैंक निफ्टी में एक पॉइंट जो है वो अलग से आपको देखने को मिलेगा। वो यह है कि अगर आपने देखा होगा, ये रेड कैंडल थी, उसके बाद ये रेड कैंडल थी सेंसेक्स और निफ्टी में। ठीक है, ये रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही थी 4 तारीख के आसपास की। ठीक है, अब देख लेना 4 तारीख के आसपास की जो कैंडल थी वो थोड़ी रेड टाइप की थी। तो चीजें ऐसी है भाई कि यहां 5 तारीख को ब्रेकआउट करवाया गया है। और अगर आप देखें तो देखो ये 6 तारीख है, ये 5 तारीख है। ठीक है, अब चीजें अगर आप देखेंगे तो यहां कुछ चीजों को मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहूंगा। ठीक है, ये 6 तारीख, ये 5 तारीख और ये 4 तारीख, देखो ये जो है ना, ये कैंडल 4 तारीख का है। अब इस 4 तारीख को अगर आप देखेंगे तो ये ही एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। अगर आप दूसरे इंडेक्स देखेंगे तो उसमें अलग टाइप का कैंडल है, यहां थोड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है। तो देखो 1700 करोड़ के आसपास 4 तारीख को इन लोगों ने डाला है, एफआईएस ने। तो 1700 करोड़ के आसपास की खरीदारी के बाद इस तरीके की बैंक निफ्टी में कैंडल बनी। उसके बाद 5 तारीख को यहां 8500 करोड़ का एक और माल उठाया बैंक निफ्टी में। तो ये दो कैंडल्स है ना, उसमें ऑलमोस्ट यहां से आप देख लो कि 10,000 करोड़ के आसपास, हम मोटा मोटी ले लेते हैं आंकड़ा, 9 से 10,000 करोड़ के आसपास में ये जो कैंडल्स है, ये फॉर्मेशन बना हुआ है एफआईएस की बाइंग के बाद का। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, वहां हम ना ये लेवल लेंगे, ये कैंडल वाला लेवल नहीं लेंगे, क्योंकि यहां मामला अलग है, सेंसेक्स और निफ्टी से अलग टाइप का ना मामला है। तो यहां ना ये जो कैंडल बना है ना, 1700 करोड़ इधर से आया है, स्मार्ट मनी इधर से पंप हुआ है, ये चीज समझ लो। इसके नीचे भी 3600 करोड़ आया था। ठीक है, अगले दिन यहां भी एफआई ने 3600 करोड़ डाला हुआ है, 3600 करोड़, उसके बाद 1700 करोड़ और उसके बाद 8000 करोड़ के आसपास का मोटा मोटी फंड आया हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैंडल, इस कैंडल का लो
और ये कैंडल का लो, ये बहुत ही ज्यादा मेजर है स्मार्ट मनी प्लेयर के लिए। और ये जो हाई बना है डॉट टू डॉट, अगर आप देख सकते हो कि हाई को काटा नहीं है पर इनसाइड कैंडल बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं ये मानता हूं कि भाई देखो इसका जो हाई है ना, ठीक है, 5 तारीख का, ठीक है, उस हाई को अगर उड़ाता है, ठीक, उस हाई को अगर बैंक निफ्टी जो है वो उड़ाता है, तो यहां से फिर से जो बुल्स है वो 54,000 तक ले जाने की ट्राई करेंगे, पहली चीज। तो अब नेक्स्ट जो बुलिश मोमेंटम है 54,000 का, उसमें ये हमारा 5 तारीख का हाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो रेंज निकल के आ रही है आप देख लो, 52,500 से लेके, ठीक है, 52,500 से 53,800 तक की रेंज है। कितनी? 52,500 से 53,800 की रेंज है। मतलब आप समझ लो 1300-1400 पॉइंट के आसपास का रेंज बैंक निफ्टी में खुला हुआ है। ठीक, अब इसके नीचे मार्केट रहे 53,000 के नीचे, उसी के बाद पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, और उसके नीचे 300-400 पॉइंट जाए, उसके बाद ही जो स्मार्ट मनी जो है वो उसके बाद ही एक ट्रैप बनेगा, तब तक नहीं बनेगा। यह ऐसा मैं नीट एंड क्लीन सीधी बात, नो बकवास, खुला बोल रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे ही कुछ गड़बड़ हो सकती है, तब तक यहां ना मार्केट स्ट्रांग है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो फिर हमारा जो व्यू है वो यहां से देखो इस टाइप का बन जाएगा, क्योंकि यहां से फिर सेलर जो है ना, सेलर एक्टिव हो जाएंगे। जिस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड छोटी बन रही है, यहाँ रेड बड़ी बनेगी, ग्रीन छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि बियर्स जो है वो और कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास है 54,000 के पास, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके पास खड़े हैं 500 पॉइंट, ठीक है, लेने के लिए 500 पॉइंट है, ये चीज ध्यान रखना। और नीचे की साइड 53,000 का लेवल है, 500 पॉइंट नीचे भी है, ये 500 पॉइंट के नीचे आता है तो फिर यहां से एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। तो नीट एंड क्लीन मैंने आपको समझाया कि बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी किस तरीके से आपको पकड़ी जाती है। ठीक है, एफ का जो फुटप्रिंट रहता है, एफ और डी का, उनका जो फ्लो आता है, वो फ्लो से कैसे आप मोमेंटम पकड़ सकते हो कि कहाँ कौन सी कैंडल में सबसे ज्यादा जो उनका जो फ्लो है, मनी फ्लो है, वो आया हुआ है। उसकी वजह से आपकी जो साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। रिटेल की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है वो मैंने आपको समझाया। बहुत सारी चीजों को मैंने जितना हो सके उतना सरल भाषा में समझाने की ट्राई करी है। ठीक है, देखो ये चीजें जो होती है उसके ऊपर थोड़ा आप अपने तरीके से हो सके तो अपने 10 मिनट निकालना, 10 मिनट में चार्ट को ओपन करना, डाटा को देखना और उसके बाद उस कैंडल को देखना, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे में कुछ चार्ट देखो, ठीक है, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से मोमेंटम आ रहा है, कहाँ से सेलिंग आ रहा है। ये सारी चीजें है ना, देखो मैंने सारा का सारा ना लर्निंग पर्पस के लिए ही रखा। ठीक है, कोई भी चीज पेड नहीं रखी, ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी चीज पेड नहीं रखी, सारा का सारा मैंने दिया ना वो फ्री में दिया। ठीक है, कि भाई लोग सीखे, सीखेंगे तो टिकेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे ना तो भाई खुशी होगी। ठीक है, तो देखो चीजें तो ऐसी हैं, अभी 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। ठीक है, लाइक बस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। ठीक है, ऐसी लर्निंग हर जगह पे नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। कोई बंदा सिखाने वाला आया है तो सीख लो। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।